वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के वो सभी सवालों को देखने वाले जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये मैंने इंटरमीडिएट 2021 का मैंने मॉडल पेपर को उठाया हुआ है, जिससे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। इसमें हम पूरे 100 सवालों को देखेंगे, जिसमें आपको 100 में से 50 बनाना रहता है। उन सभी 100 सवालों को देखने वाले हैं, जिससे बहुत सारा आपको फायदा होने वाले हैं कल के एग्जाम में, क्योंकि कल आपका इंग्लिश है। तो हाँ, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके साथ बना रहूँगा। तो चलिए हम डायरेक्ट बढ़ते हैं सवालों की तरफ। और हाँ, कमेंट करते रहिएगा बीच-बीच में कि कौन किसका आंसर है, ठीक है? और हाँ, मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका 100 में से कितना आया है। चलिए देखते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर पैसिव वॉइस पहले लिखा हुआ है कि द स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड 10 हाउसेस। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे ही हैज़ रहे तो आपको हैव या तो हैज़ वाला ढूँढना है। तो देखिए हैव हैज़ वाला कौन-कौन है? तो देखिए ये नहीं है, ये नहीं है तो कट गया। तो बचा कौन-कौन? बी बचा और जाके फिर डी बचा। लेकिन बनाना कौन-सा, मतलब ट्रिक का क्या है इसका? तो देखिए कभी भी हम एक्टिव लिखते हैं मतलब तो हम बाय नहीं लगाते, लेकिन पैसिव लिखते हैं तो बाय हम ज़रूर लगाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं दोबारा टिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 10 हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म। बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ। वी डैश लिव विदाउट वाटर, ठीक है ना? कि हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो नहीं रह सकते मतलब कैन नॉट, मतलब कैन वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कि हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। 3 पढ़ते हैं। मैरीगोल्ड डैश ब्लूम इन समर, कि मैरीगोल्ड मतलब कि क्या? मतलब कि समर में उगते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? कि मैरीगोल्ड डज़ नॉट ब्लूम इन द समर, ठीक है ना? इसका सही है। आप सब 4 पढ़ते हैं। शी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर, ठीक है ना? अब जैसे ही यहाँ पर लीव देखिए, सॉरी कैन देखिएगा ना, तो उसको कुड ढूँढिएगा। तो कुड कहाँ-कहाँ है? तो 2 गो में नहीं है तो काट दीजिए, ठीक है ना? तो कुड नहीं है। अब हम चेक करते हैं। देखिए यू वाला आप देखिएगा तो फिर अब जैसे देखा हियर कब बदलता है? हमेशा देयर में। एक सेकंड, देयर तो नहीं, हाँ, देयर लिखा हुआ है डी वाला में, ठीक है ना? डी। तो हमेशा याद रखिएगा हेयर का ट्रिक होता है कि देयर में बदल जाता है। तो हेयर का देयर सिर्फ एकरा में बदल है। तो समझिए आंसर यही याद रखिएगा। दिस का दैट में बदलाता है और हेयर का देयर में बदलाता है। याद रखिएगा, ये ट्रिक है। बढ़ते हैं 5 की तरफ। व्हेन आई डैश द इग्निशन ऑन द कार स्टार्टेड, ठीक है ना? इसका मतलब हो कहा है, मतलब कि जब मैंने कार को वहाँ रखा तो मतलब कि कार मतलब कि स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है ना? तो व्हेन आई टर्न्ड द इग्निशन, ठीक है ना? व्हेन आई टर्न्ड द इग्निशन द कार स्टार्टेड, ठीक। बढ़ते हैं 6 की तरफ। रितु आस्क्ड रेखा नॉट टू मीडल मेडल इन हर अफेयर्स। इसका ऑप्शन नंबर ए, मतलब अंडरलाइन का अर्थ बताना है, अंडरलाइन का। इसके ऑप्शन है प्रिवेंट, ऑप्शन बी क्रॉस, ऑप्शन बी इम्पोज, या ऑप्शन डी इंटरफियर। इंटरफियर में होता है दखल अंदाजी देना, मतलब किसी के बीच में बोलना जाके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंटरफियर। बढ़ते हैं 7 की तरफ। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, मतलब इसको सही ढूँढना है। द डेंटिस्ट केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, दोनों सेम ही लग रहा है। मैं थोड़ा ढूँढ लेता हूँ। ये दोनों सेम ही लग, केप्ट हिम वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। हाँ, ऑप्शन बी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द डेंटिस्ट केप्ट हिम अवेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 8 की तरफ। इट में रेन वी विल गेट, ठीक ना? इसका कॉम्बिनेशन बताना है, मतलब करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? इसके ऑप्शन है इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, कि जब वर्षा होती, यदि वर्षा होती है तो हम लोग भीग जाएंगे। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। इफ इट इज रेनिंग वी विल गेट वेट, ये गलत है। ऑप्शन सी है वी विल गेट वेट ऑन रेनिंग। ऑप्शन डी है रेनिंग, रेनिंग से स्टार्ट ही नहीं होता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, कि अगर वर्षा होती है तो हम लोग भीग जाएंगे। बढ़ते हैं 9 की तरफ। अ बैड डैश क्वेरल्स विद हिज टूल्स, ठीक है ना? कि अ बैड कारपेंटर, ये ट्रिक है, ठीक है ना? ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स, इसका अर्थ होता है कि जिसको कोई काम करने ही नहीं आता, वो बहाने करता है। ये मतलब एक कहावत की तरह यूज़ होता है, लेकिन इंग्लिश में इसका कारपेंटर, कारपेंटर में बढ़ी होता है, याद रखिए कारपेंटर का स्पेलिंग याद रख लेगा। बढ़ते हैं 10 की तरफ। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज़ वर्दी डैश प्रेज़, ठीक है ना? वर्दी ऑफ होता है, वर्दी ऑफ प्रेज़, ठीक है ना? वर्दी ऑफ प्रेज़ में ना होता है वर्द, इसका ऑफ नहीं, इसका टू होना चाहिए, क्योंकि वर्दी टू होता है, वर्दी टू वॉच, वर्दी टू प्रेज़ होगा। तो यह काम मतलब कि तारीफ़ के लायक है, इसका आंसर होगा वर्दी टू होगा। मैंने ऑफ गलती से बता दिया। वर्दी के बाद वो टू का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं 11। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का मतलब कि स्पेलिंग बताना है आपका, कि एंटरप्रेन्योर कौन वाला सही लिखा हुआ था। इसका सही आंसर होगा, मुझे थोड़ा-सा देख लेने दीजिए। ENTPENEUR, थोड़ा-सा कहीं गलत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा-सा मिसमैच है। ENTERPEN, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एंटरप्रेन्योर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत भारी है लेकिन हाँ, याद रखिएगा। यहाँ पर है करेक्ट साइनो बताना है। अभी मैं बताया था कल ही वीडियो में कि साइनो माने होता सीधा, मतलब क्लू का ही तरह बताना है। तो क्लू का मतलब क्या होगा? क्लू को माने होता है इशारा करना था, हिंट मतलब भी
इशारा करना होता है, तो क्लू मतलब इशारा करना, तो हिंट माने इशारा करना है। बढ़ते हैं 13 की तरफ। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, मतलब कि गिव मतलब कि वन वर्ड बताना है, वन हू चैंपियंस द कॉज ऑफ वुमेन, ठीक है ना? तो जो मतलब कि औरतों के लिए ज़्यादा बातें करता है, उसको हम लोग ऑप्शन नंबर बी फेमिनिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी फेमिनिस्ट बोलते हैं। 14 बढ़ते हैं। वन ऑफ माय सिस्टर्स डैश गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस, ठीक है ना? कि मेरी बहनों में से एक मतलब ट्रिप पे जा रही है फ्रांस। इसका ऑप्शन है आर, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी हैव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इज होगा, ऑप्शन नंबर बी इज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिस्टर्स बोला है, तो वन ऑफ मैंने होता है एक, तो वन ऑफ मैंने होता है एक, तो एक के लिए हम सिंगुलर वर्ड इज यूज करेंगे। 15 नंबर सवाल है, हिज गार्डन इज वेरी लार्ज। लार्ज का यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसका एंटो बताना है। एंटो मतलब उल्टा, साइनो मतलब सीधा। तो लार्ज में होता बड़ा, तो बड़ा का उल्टा कुछ होगा छोटा, स्मॉल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, स्मॉल। 16 पढ़ते हैं। मनोज सेड टू मुकेश मे आई बोरो योर बुक। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। कहीं भी मे दिखेगा ना, तो आप डायरेक्ट माइट ढूंढिएगा। मे का माइट में चेंज होता है, तो ढूंढिए माइट कहाँ लिखा है। पहला में नहीं है, दूसरा में है, देखिए दूसरे में है, इसके अलावा कहीं है ये नहीं है, तो यही सही आंसर होगा। मे ढूंढिएगा ना, तो माइट ढूंढिएगा। अगर मे दे दिया तो याद रखिएगा मे का माइट बदलता है। पढ़ते हैं आगे। सबसे हल्का प्रश्न, वेडनेसडे का स्पेलिंग पूछा है, किसको नहीं पता? बच्चा बच्चा को पता रहता है कि वेडनेसडे को ए की तरह लिखते हैं, WEDNESDAY। वेडनेसडे में बुधवार होता है। 15 पढ़ते हैं, सॉरी 18 पढ़ते हैं। माय डॉटर इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन। द वायलिन मतलब कि द वायलिन क्यों? क्योंकि वाद्य यंत्रों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा। बढ़ते हैं 19 की तरफ। लेट मी द क्लासरूम प्लीज, मतलब लेट मी ऑप्शन पढ़ते हैं, लीव, लिविंग, लेफ्ट, विल लीव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीव। लेट मी लीव द क्लासरूम, मुझे क्लासरूम में से जाने दो प्लीज, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए। 20 पढ़ते हैं, और मतलब करेक्ट सेंटेंस बताना है। देयर डॉग रैन अवे व्हाइल दे वर इन द पार्क। देयर डॉग रैन अवे व्हाइल दे आर इन द पार्क। उसके बाद है देयर डॉग रैन अवे व्हाइल दे वर इन द पार्क। ऑप्शन नंबर द डॉग में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इतना कंफ्यूजन नहीं है। देयर डॉग रैन अवे व्हाइल दे वर इन द पार्क, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं 21 की तरफ। आई वॉज डैश टू गो बैक होम, ठीक ना? कि मैं मतलब कि बहुत ही जल्दी में था अपने घर जाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन अ हरी मैंने होता है जल्दी में। तो आई वॉज इन अ हरी टू गो बैक माई होम, मतलब कि होम मतलब कि अपने घर जाने के लिए मैं जल्दी में था। बढ़ते हैं 22 की तरफ। पढ़ते हैं 22 की तरफ। आई डिड नॉट कम डैश यू डिड नॉट कॉल मी, मतलब कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया क्योंकि तुमने मुझे कॉल नहीं किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज। थोड़ा बहुत हिंदी कीजिएगा ताकि आपको सही अर्थ पता चल सके। आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट कॉल मी, मैं नहीं आया क्योंकि तुमने मुझे कॉल नहीं किया। 23 पढ़ते हैं। राम डैश कॉल्ड मी ट्वाइस दिस मॉर्निंग, ठीक ना? कि राम ने मुझे 2 बार इस सुबह कॉल किया। तो राम हैज कॉल्ड, याद रखिएगा। हैव हैज के बाद हमेशा भी थ्री का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 24 की तरफ। गांधी जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड, इसका हमको एक्टिव वॉइस बताना है, एक्टिव वॉइस, ठीक ना? तो अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है पीपल सेलिब्रेटेड गांधी जयंती। ऑप्शन बी पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। ऑप्शन सी है पीपल मे सेलिब्रेट गांधी जयंती। ऑप्शन डी पीपल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती। तो मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ईज रहेगा ना यहाँ पे, तो ई इज एम आर आपको ढूंढना है, इज एम आर। तो देखिए आर किस में लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन इसमें नहीं तो और गलती है, मे भी गलत है। आर ढूंढना है आपको, तो देखिए पीपल आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बढ़ते हैं 27 की तरफ, 25 की तरफ। सी हैड कम हेयर डैश द फंक्शन स्टार्ट, ठीक है ना? कि वह यहाँ फंक्शन स्टार्ट होने के पहले पहुंच चुकी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बिफोर। कि सी हैड कम हेयर बिफोर द फंक्शन स्टार्टेड, कि फंक्शन स्टार्ट हुआ उससे पहले वह यहाँ पहुंच चुकी थी। बढ़ते हैं 26 की तरफ। नैनाज मदर आस्क्ड डैश टू क्लीन द किचन, कि नैनाज के मदर ने उसको क्लीन करने के लिए, मतलब किचन को क्लीन करने के लिए बोली, ठीक ना? तो आस्क्ड हर टू क्लीन द किचन, मतलब उसको, लड़की है इसलिए हर का प्रयोग करते हैं। 27 पढ़ते हैं। माई कोल्ड इज डेफिनेटली डैश दिस मॉर्निंग, ठीक है? कि मेरा जो कोल्ड है, सर्दी बोलते हैं जो कोल्ड को, मेरा सर्दी जो है इस सुबह और ज़्यादा खराब हो चुका था। माई कोल्ड इज वर्स्ट इन दिस मॉर्निंग, ठीक ना? माई कोल्ड इज डेफिनेटली वर्स्ट दिस मॉर्निंग। वर्स्ट में होता है सबसे खराब। पढ़ते हैं 28 की तरफ। इट वॉज टू लेट टू, याद रखिएगा टू, जब टू डबल वाला आ जाए तो एगो सिंगल वाला टू आएगा, टू, ठीक है? ताकि इसमें टू वाला है तो इसमें टू सिर्फ याद रखिएगा। इसको पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ टू में, आपने अगर पढ़ा होगा
रिमूवल ऑफ टू तो आपको पता होना चाहिए कि डबल टू के बाद हमेशा सिंगल टू वाला आता है। पढ़ते हैं 29 की तरफ। रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक डैश, मतलब कि रोहन और रोहित तो दोनों जुड़वा बहने भाई हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं, डिफरेंट। ऑप्शन नंबर ए है यूनिक, डिफरेंट, लाइकली, अलाइक, ठीक ना। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा नॉट लिखा हुआ, बट दे डू नॉट लुक अलाइक। अलाइक बना तो एक जैसे, तो दोनों जुड़ा भाई हैं लेकिन एक जैसे नहीं दिखते हैं, इसलिए निगेटिव था, इसलिए मैंने अलाइक लगाया, वो अलाइक ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन टाइप का प्रश्न आ गया है। सी डज नॉट लाइक हिम, याद रखिएगा, डज नॉट रहे तो सबसे पहले आपको डज ढूंढना है। तो डज कौन में लगल है, तो ई में लगल है, ठीक, सिर्फ डज ढूंढना है, ठीक है। डज नॉट लगल रहेगा तो उसके बाद शुरू में कुछ लिखा है सी, तो सी आंसर, ऑप्शन डी ट्रिक है इसका, याद रखिएगा। क्वेश्चन टैग आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। 31 नंबर पढ़ते हैं। ही डज नॉट वर्क हार्ड एंड ओनली डैश कैसल इन द एयर, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ कि वो बिल्कुल कुछ काम नहीं करता, बस वो हवा में ही बात करता है। ऑप्शन नंबर ही ओनली बिल्ट कैसल इन द एयर हो जाएगा, ठीक ना, ओनली बिल्ट। आगे बढ़ते हैं। आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, इसका निगेटिव करके बताइए कि मैंने कड़ी मेहनत की थी एग्जामिनेशन के लिए। इसका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ऑप्शन डी आई प्रिपेयर्ड नॉट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि V2 के लिए हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव बनाने के लिए। बढ़ते हैं 33 की तरफ। अ वाइज मैन प्रॉफिट्स द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, ठीक ना। कि मतलब कि जो चालाक आदमी होता है, बुद्धिमान आदमी होता है, दूसरे को गलतियों से सीखता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम, दूसरों को गलतियों से, फ्रॉम को से बोलते हैं हम लोग हिंदी में। पढ़ते हैं आगे। हमको इनकरेक्ट चुनना है सेंटेंस, इनकरेक्ट मतलब गलत वाला। आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स, ये देखते हैं सही है या गलत। ऑप्शन बी है दे हेल्प ईच अदर, देखते हैं आगे। प्लीज हेल्प द पुअर, देखते हैं आगे क्या है, मत सही है गलत। माई सन इज 6 मंथ ओल्ड, ठीक ना, 6 मंथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आई सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स। क्यों? क्योंकि फर्नीचर को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, फर्नीचर को हम लोग फर्नीचर ही लिखते हैं, तो उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है, इनकरेक्ट हमको चुनना था। बढ़ते हैं 35 की तरफ। ही डैश आफ्टर ए शॉर्ट स्ट्रगल, ठीक ना। तो ही गेव अप, मतलब उसने छोटी सी स्ट्रगल के बाद छोड़ दिया, मतलब कि छोड़ दिया मतलब कि किसी काम को छोड़ देना। ऑप्शन नंबर सी गेव अप। बढ़ते 36 की तरफ। 36 लिखा कि पैरेलल का सही स्पेलिंग क्या है। देखिए पैरेलल का सही स्पेलिंग होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी एक सेकंड, इसका ऑप्शन सी ही सही होगा। पैरेलल मैंने होता है समानांतर, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए करेक्टिव वर्ड है पैरेलल, पैरेलल मैंने समानांतर। बढ़ते हैं 37 की तरफ, जो कि आपके बुक यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए बुक आपसे कम से कम बनना चाहिए, याद रखिएगा बुक बहुत जरूरी है बनना। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, कहाँ से लिया गया है? तो आई हैव अ ड्रीम, अगर आप सॉरी आई हैव अ ड्रीम कहाँ, आई हैव अ ड्रीम सॉरी, एक सेकंड रुकिए। भारत इसमें होम से लिया गया है ये वाला कहानी, भारत इसमें होम से लिया गया है, कि जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है, उसी में ये वाला लाइन लिखा हुआ आपकी किताब में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 38 की तरफ। रूप ठोका इज ए डैश इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में रूप ठोका किस चीज को कहते हैं? तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी फेरी टेल को, परियों की कहानी को हम लोग वहाँ पे रूप ठोका कहा जाता है, कहाँ? तो बांग्लादेश में, याद रखिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 39 लिखा हुआ है कि हु बिलोंग्स टू द कॉकेजन रेस, ठीक ना। कॉकेजन रेस में होता है कि वहाँ के जाति या वहाँ के रहने वाले लोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इंडियन होगा, कॉकेजियन हम ही लोग हैं, तो हम लोग थोड़े थोड़े काले दिखते हैं। 40 है। एंड पीजेंट्स वर द पीपल पर्ल स्पक वांटेड टू मीट इन वाइल इन इंडिया, ठीक ना। मतलब कि जो पर्ल स्पक इंडिया आए थे, किन लोगों से मिलने आई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे जवान लोगों से मिलने के लिए आई थी। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बढ़ते हैं आगे। मैरिज प्रपोजल इज है, तो याद रखिएगा ये है ट्रेजेडी, ऑप्शन नंबर डी ट्रेजेडी है, ठीक ना। लेकिन कहीं कहीं ट्रेजी कॉमेडी देगा तो वो भी सही रहेगा, ट्रेजी कॉमेडी, तो याद रखिएगा वो भी सही आंसर होता है। याद रखिएगा एंटन चेखव द्वारा एक कहानी लिखे हुए अ मैरिज प्रपोजल। बढ़ते हैं 42 की तरफ। द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ इज, द बेंजी के की पत्नी के कान क्या नाम था? तो फ्लोरेंस नाम था, याद रखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है ये। फ्लोरेंस, बेंजी के पत्नी का नाम फ्लोरेंस था। बढ़ते हैं 43। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द ग्राउंड टू अ वेल्दी, मतलब कि किसको बेचा था वो? तो किसको बेचा था? तो वो बेचा था कलेक्टर को, ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। 44 पढ़ते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिफर्स टू घेटो मीनिंग, ठीक है कि मार्टिन लूथर किंग ने घेटो किसको बोला है? तो अफ्लुएंट एरिया में रहने वाले को, स्लम एरिया में रहने वाले को, वेल्दी लोकेलिटी में रहने वाले को, या कमर्शियल एरिया में रहने वाले को। तो आपको पता हो नहीं, जो स्लम एरिया में रहता है, जो मतलब कि कूड़े कचड़े की तरफ रहते हैं, वो स्लम एरिया कहते हैं, तो घेटो उसी को बोला जाता है। 45 पढ़ते हैं, बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ये बहुत वीवीआई, इसको वीवीआई लगा लीजिए, रट लीजिए। ऑप्शन नंबर होगा सी, मैथमेटिशियन। क्यों? क्योंकि बर्ट्रैंड रसल फिलोसफर के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। याद रखिएगा, बहुत ही सही और अच्छा सवाल है ये। पढ़ते हैं 47 46 की तरफ। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज कंट्रोल्ड बाय, मतलब कि किनके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक ना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्टीजमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 46 के बाद 47 पढ़ते हैं, नर्सेस विल नॉट लास्ट। कि नर्सेस, ये कहानी कविता की लाइन है जो कि पूरा करना है, फ्लावर्स होगा, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 48 पढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए मेटाफिजिकल पोएट, मतलब कौन है इनमें से जो मेटाफिजिकल पोएट है? तो अगर आपने अच्छा से इस किताब को पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी होगा, तो जॉन डन इसमें से एक मेटाफिजिकल पोएट है। बढ़ते हैं 49 की तरफ, जो कि अच्छा सवाल दिख रहा है, मैकाविटी इज फुल ऑफ, मैकाविटी कैसी है? इसका ऑप्शन में डी सेट, मतलब कि धोखा देने वाले, मतलब जो खराब लोग होते हैं, जेनरसिटी, या ऑप्शन ह्यूमिलिटी, या ऑप्शन डी ऑनेस्टी। ऑप्शन ए सही होगा, डिसीटफुलनेस। कहीं कहीं आपको डिसीटफुलनेस लिखा रहेगा, तो आपको घबराइएगा मत, इसी के बारे में होगा, फुलनेस, एफ एल ई डबल एस, फुलनेस, ठीक है ना? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं 50 की तरफ। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड, फॉस्फेरस सीन इज टेकन फ्रॉम। जो बर्निंग घाट है, मतलब घाट पे जहाँ पे जलाया जा रहा है, ये लाइन कहाँ से लिखे थे? तो जलाने का हम बात बोलती है ना, बर्न मन होता है जलाना, था जलाने में ना फायर, फायर जलाता है किसी भी चीज को, तो फायर हिम, याद रखेगा। ये लिखा हुआ है कि केंदार वाला के द्वारा लिखा हुआ कविता भी है। 51 पढ़ते हैं, वॉल्टर डेलामेर बिलोंग्स टू द, मतलब कि वॉल्टर डेलामेर तो किस एज के, मतलब किस जमाने के लेखक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा, मॉडर्न। ऑप्शन नंबर डी मॉडर्न होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 51 के बाद 52 की तरफ। द पोएटिस इन माई ग्रैंड मदर हाउस डिजायर्स फॉर डैश फ्रॉम, ठीक है ना? कि मतलब वो क्या चाहती है, मतलब जो पोएटिस है, कवित्री है माई ग्रैंड मदर हाउस में, वो अपने मतलब अजनबियों से क्या चाहती हैं? तो प्यार चाहती है, लव। ऑप्शन नंबर बी, लव चाहती है। 53 नंबर सवाल है, द पोएट वाज एट द वाटर ट्रो टू। तो द पोएट जो है, कहानी में जो स्नेक कोला में कविता में जो पोएट था, वो क्या, मतलब क्या कर रहा था वाटर ट्रो, मतलब नाद के पास? हैव ए स्टील, मतलब वहां पर देखने गया, स्टील को मतलब चोरी करने गया था। सी द रिवर, नदी देखने गया था। इंजॉय नेचर, इंजॉय को नेचर करने, नेचर को एंजॉय करने था। क्वेनी चीज था, मतलब कि अपनी प्यास बुझाने गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्वेनी चीज था, अपनी प्यास को बुझाने, मतलब पानी पीने गया था। 54 पढ़ते हैं, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, रूपर्ट ब्रूक की मतलब कि मृत्यु कैसे हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेप्टिसेमिया से हुई थी, उनकी बीमारी हो गई थी सेप्टिसेमिया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी बहुत जल्द। पढ़ते हैं 55, आर्म्स रेज्ड स्टीफी टू रिप्रूव इज टेकन फ्रॉम। कि मतलब कि आर्म रेज, ये लाइन लिखी गई है कहाँ से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन नंबर सी से लिया गया है ये लाइन। पढ़ते हैं 56 की तरफ। डैश हैज इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि ये जो है, मतलब कौन सी इंग्लिश है जो पूरी वर्ल्ड में अब तक लगभग फैल चुकी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन इंग्लिश। ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं आगे। हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज? एलिजाबेथन एज, मतलब एलिजाबेथ के जमाने में सबसे फेमस कौन राइटर हुआ करते थे? इसके ऑप्शन सुनिए, चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी डैनियल बिफोर डिफोर, ऑप्शन नंबर सी हेनरी जेम्स, या ऑप्शन डी शेक्सपियर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 58 की तरफ। देखो, हैज इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, तो किसका है जो पहले से ही प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है? इसका ऑप्शन सुनिए, जर्मन, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी रशियन, या ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 59 की तरफ। चित्रा कविता यह किताब किसने लिखा है? इसके ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी तोरू दत्त, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रा लिखी हुई है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बढ़ते हैं 60 की तरफ। द ड्रामा, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, तो ड्रामा कौन सा वर्ड है? याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में फिक्स कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना? द ड्रामा ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा का, ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीक भाषा का। याद रखिए, ये वाला एग्जाम में आपको देखने के मिल जाएगा आज।
बढ़ते हैं 61 की तरफ। ही हैज़ नो मनी डैश स्पेंड, मतलब उसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। इसका ऑप्शन चुनिए विथ, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन 2 या ऑप्शन डी बाय। तो ही हैज़ नो मनी टू स्पेंड, ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं 62। आई सॉ ए टाइगर आई क्राइड आउट, ये भी कॉम्बिनेशन है कि आई सॉ मतलब कि जब मैंने एक टाइगर देखा और मैं रोने लगा। इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आई क्राई आइज आई सी ए टाइगर, ऑप्शन बी है आई क्राइंग व्हेन आई सी अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर आई क्राई, ऑप्शन डी आई क्राइड आउट ऑन सीइंग अ टाइगर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आई क्राइड आउट एंड सीइंग ए टाइगर, ऑप्शन नंबर डी। 43 व 63 पढ़ते हैं। डैश आई कम इन टीचर, ज़ाहिर सी बात है ये तो बहुत सब स्कूल में भी अभी सब यूज़ करता था। मे आई कम इन टीचर, सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 63 के बाद 64 पढ़ते हैं। ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, उसने कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो अभी हम ऊपर आपको बताए हैं कि कैन वाला रहेगा तो हमेशा आपको कुड ढूँढना है, तो कुड कहाँ पर है? तीनों गया, ऑप्शन नंबर ए सही। ट्रिक है ये सब, ठीक ना? कैन का कुड में बदलता है। 65 पढ़ते हैं। आई एम सैटिस्फाइड विद, देखिए सैटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन एगो फिक्स्ड होता है विद, कौन सा? तो विद, तो ढूंढते हैं विद कहाँ है, बाय और नहीं है टू विद, चलिए मिल गया विद, ऑप्शन नंबर डी विद। याद रखिए कल ये सब काम आएगा एग्जाम में आपका, पक्का आपको बहुत खुशी होगा कि अरे पहले से हमको पता था। 66 पढ़ते हैं। ही यूजुअली डैश इन इंक, वो हमेशा लगभग मतलब इंक से लिखता है, इंक माने ये मतलब इंक से, ऑप्शन नंबर ए राइट्स, मतलब ही यूजुअली राइट्स इन इंक होगा। बढ़ते हैं 67 की तरफ। सही करेक्ट हमको सेंटेंस चुनना है। लिखा हो कि आई एडमायर योर बोल्डनेस, ऑप्शन बी है बोल्डनेस इज एडमायर आई, ऑप्शन सी है आई हिज बोल्डनेस एडमायर, या आई हैव एडमायर हिज बोल्डनेस, ऑप्शन सेवन ए सही होगा कि ए होगा ए, आई एडमायर योर बोल्डनेस, आई एडमायर योर बोल्डनेस। बढ़ते हैं 68 की तरफ। देखा इट वाज ए डैश जॉब, ठीक ना? तो ये एकदम थकाने वाला काम था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी टायर्ड, इट वाज ए टायरिंग जॉब, सॉरी सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी इज इट वाज ए टायरिंग जॉब, ठीक ना? तो ये थकाने वाला काम था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 69 की तरफ। डैश पेन राइट्स वेल, ठीक ना? कि डैश पेन ए पेन, ए पेन राइट्स वेल, ठीक ना? पेन से हम लोग अच्छा से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं 70 की तरफ। इसमें बताना है डीके वर्ड का सही कौन लिखा हुआ है, तो डीके कौन सही लिखा हुआ है? तो हम लोग पढ़ते हैं तो सही हमको लग रहा है कि डी होगा। DECAY, डे के माने होता है कुछ मतलब मतलब मत जानिए, लेकिन हाँ जानिए कि डे के वर्ड लिखते कैसे हैं। 71 पढ़ते हैं। सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर, कि सुरेश रिपेयर नहीं करेगा स्कूटर। देखिए विल रहेगा ना तो आपको वो विल नहीं, विल भी ढूंढना है, ठीक ना? तो ढूंढते हैं विल भी कहीं है। देखिए पहला में है नहीं, विल भी नहीं मिला, दूसरा में नहीं मिला, तीसरा में मिल गया, चौथा में थर्ड है ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब भी विल रहेगा ना तो आपको विल भी ढूंढना था। देखिए विल भी मिल गया ना, इसका ट्रिक है ये। बढ़ते हैं सब 72 की तरफ। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, मतलब वैसा आदमी जिसकी बीवी मर चुकी है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी विडोवर, मतलब विधुर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी विडोवर, जिसकी बीवी मर चुकी है। बढ़ते हैं 73 की तरफ। देखिए साइनो मैंने अभी हम बताया सीधा होता है, मतलब सीधा पूछ रहा था। होपफुल मैंने तो उम्मीद, मतलब उम्मीद कर रहा है किसी चीज से, ठीक है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिमिस्टिक, मैंने भी उम्मीद करना, ऑप्शन डी ऑप्टिमिस्टिक मैंने होता है उम्मीद करना किसी भी चीज की। 74 पढ़ते हैं। द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, की कहानी टीचर के द्वारा सुनाई गई। तो इसको हमको क्या करना है? तो पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव बनाना है इसका। तो इसको हम चेक करते हैं। देखिए इज लगल है ना, तो V5 ढूंढिए, तो V5 कहाँ लिखा है? V5 कहाँ है? देखिए इसमें V5 है कहीं? नहीं है, टेलिंग V4 हो गया। इसमें कहीं है टेलिंग V4 हो गया। इसमें है टोल्ड गया, बचा कौन? तो बी द टीचर टेल्स द स्टोरी। V5 ढूंढना रहा था कब? जब EJMR आपको दिखता है तब। 75 पढ़ते हैं। देखिए द एंटोनियम ऑफ क्यूरेबल, देखिए द एंटोनियम में होता उल्टा, ठीक ना? द क्यूरेबल का उल्टा, तो क्यूरेबल बना होता है ठीक होने लायक, तो ठीक ना? तो उसको हो जाएगा इनक्यूरेबल। देखिए उल्टा लिखा है इनक्यूरेबल, बना जो जो बीमारी नहीं ठीक होगा, तो इनक्यूरेबल उसको बोलते हैं। बढ़ते हैं 76 की तरफ। देयर इज एन एक्सेप्शन डैश एवरी रूल, ठीक ना? ये हर एक रूल का एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा ऑफ। देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ एवरी रूल, कि हर एक रूल का एक एक्सेप्शन अपवाद होता ही है। 77 पढ़ते हैं। ही डैश टू टॉक टू यू, ठीक ना? तो ही वांट्स टू होगा, क्यों? क्योंकि ही के बाद हम लोग भी का प्रयोग करते हैं। ही वांट्स टू टॉक टू यू, कि वह तुमसे बात करना चाहता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं 78 की तरफ। इसमें से अलग चुनना है। तो देखिए साड़ी मैंने पहने वाला चीज, स्कर्ट मैंने पहने वाला चीज, फ्रॉक मैंने पहना चलता, शुगर शुगर चीनी ना होता है जी, तो चीनी का भी सेम होगा, तो अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी
शुगर गलत हो गया, मतलब कि अलग हो गया। ऑड मैंने होता है विषम चुनना, विषम कौन है तो शुगर है। 79 पढ़ते हैं, वी शुड डैश बैड कंपनी, ठीक ना, कि हम लोग क्योंकि दूर बुरे संगतों में नहीं रहना चाहिए, तो वी शुड अवॉइड 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 बैड कंपनी, के हम लोग बुरे आदतों को छोड़ना चाहिए, बुरी साथियों को छोड़ना चाहिए, साथियों को। 80 पढ़ते हैं, द स्टैचू इज वेरी, स्टैचू क्या है तो स्टैचू इज वेरी ब्यूटीफुल है, ऑप्शन नंबर डी ना होगा। ये स्टैचू या मूर्ति बहुत ही सुंदर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्यूटीफुल। द स्कूल डैश एट 3 PM, की स्कूल जो है मतलब कि कब खुलता है, तो 3 बजे तक, बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन, ब्रिंग अप, ये ऑप्शन नंबर है ब्रेक्स अप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक्स अप ना होता है किसी चीज को मतलब खुल जाना या हट जाना वहां से। बढ़ते हैं 82 की तरफ, ही सोड मी डैश ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, ठीक ना, ही सोड मी द, क्योंकि देखिए कभी भी यहाँ पर अगर ग्रेटेस्ट लिखा है मतलब ई एस टी पे कोई खत्म होगा चीज, तो उससे पहले द लगाते हैं या उसके बाद द लगाते हैं। तो ई एस टी पे खत्म है तो हम द ढूंढते हैं, द कहाँ लिख रहे हैं, सी में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, द का प्रयोग करेंगे हम लोग। बढ़ते हैं 83 की तरफ, द प्रेसिडेंट डैश द विनर्स ऑन देयर सक्सेस, ठीक ना, ये जब राष्ट्रपति ने जो भी जीते उनको मतलब कि सफलता पर बधाई दी, ठीक। इसका मैं देखते हैं आंसर, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड होगा, मतलब कि बधाई देना, तो बधाई मैंने होता है कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो द प्रेसिडेंट कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर्स ऑन देयर सक्सेस, की उनकी सफलता की उनको बधाई दी प्रेसिडेंट ने। बढ़ते हैं 84, इसमें बताना है आपको कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन है जो गलत लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन ऑप्शन है सुपरमैन, ऑप्शन बी वॉचमैन, ऑप्शन सी फिशरमैन, या ऑप्शन डी बैट्समैन। तो आप देख सकते हैं कि सी गलत लेके हो, ये फिशर का स्पेलिंग तो FISH ना होगा जी, फिश, फिशर में फिशरमैन लगा लीजिए, मछुआरा, ठीक ना, सिंपल था ये वाला। ऑप्शन नंबर सी फिशरमैन गलत लिखा हुआ है। 85 पढ़ते हैं, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और हैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, कि एक इंसान मतलब अमीर है इसका मतलब कि खुश नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गरीब है तो मतलब कि ये दुखी ही है। ये लाइन कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, याद रखिएगा, ऐसे लाइन आपके एग्जाम में पक्का आते हैं। 86 पढ़ते हैं, व्हाट कैरेक्टराइज एंड नाउ इन न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक ना, इसको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, द क्विट कॉन्फिडेंस एंड अनयील्डिंग आइडियलिज्म, ऑप्शन बी रिग्रेट फॉर रिमेनिंग इन स्लेवरी, ऑप्शन सी एंगर अगेंस्ट हर फॉर्मर्स रूलर, या ऑप्शन डी स्क्वाटर ह्यूंगर्स एंड डिजीज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है क्योंकि किताब में कहीं भी ऐसा मतलब कि कहीं भी बात नहीं है, इसको मैं छोड़ के बढ़ता हूँ 87 की तरफ। The hobby of collecting gold is called dash pastime in the artist। The artist में एक लड़का रहता है जो मतलब कि उसको गोल्ड कलेक्ट करने की आदत होती है, मतलब कद्दू कलेक्ट करने की आदत होती है। उस कहानी में बताया गया है कि कैसी आदत है, तो औरतों वाली आदत है, तो औरतों वाली आदत को हम लोग इफेमिनेट कहते हैं, हम लोग इफेमिनेट अपना होता है औरतों वाली आदत, जो काम मतलब कि जो औरतों के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 88 पढ़ते हैं, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, याद रखिएगा पूरा लाइन में याद रखिए, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। ये पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया है, तो बोलिएगा कि भारत इज मोहम से, लेकिन ये लाइन पूरा करना होगा, तो ये काम पूरा कर लीजिएगा। पढ़ते हैं आगे, जैक रोशन द्वारा लिखी हुई कविता कहानी है ये। अब पिंच ऑफ स्नफ इज, मतलब पिंच ऑफ स्नफ है क्या, तो याद रखिएगा कि छोटा सा कहानी है, शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट स्टोरी, याद रखिएगा एक शॉर्ट स्टोरी है। बढ़ते हैं 90 की तरफ, बेंजी फादर हैंडेड हिम अ पासबुक एट द एज ऑफ, कि बेंजी के पिता ने उसको एक पासबुक दिया, कितनी उम्र का था वो लड़का, तो 21 साल का था, ऑप्शन नंबर बी 21 साल का था वो। बढ़ते हैं 91 की तरफ, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, मतलब कि जो कविता लिखा हुआ है, जिन्होंने कविता कवि ने कहा था कि मैं सूरज से पहले आ जाऊंगा, तो कौन बोला था, तो जॉन डन ने बोला था कि मैं सूरज से पहले लौटकर आ जाऊंगा, उसने अपने बिलव्ड को बोला था। पढ़ते हैं 92 की तरफ, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फ्लो इन आवर ट्रैक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक ना, डेड इन हंड्रेड एट द फ्लग, तो इसको बात हो रहा है ह्यूमन के बारे में, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन के बारे में, याद रखो मनुष्य के बारे में, मृत्यु के बारे में इस कविता में लिखा हुआ है। 93 पढ़ते हैं, ओड टू डैश इज अ रोमांटिक पोएम, तो ओड टू क्या, तो ओड टू ऑटम, इससे हल्का कुछ क्वेश्चन है तो किताब बैक नंबर दे दिया, ओड टू ऑटम। बढ़ते हैं 94 की तरफ, वो कंपोज द सोल्जर, कि द सोल्जर किनके द्वारा लिखा हुआ था, रूपर्ट ब्रूक के अलावा कोई लिख सकता है, बताइए, हम इसका ट्रिक को बताए थे कि सोल्जर ही किसी चीज को ब्रेक कर सकता है, मतलब तोड़ सकता है, ब्रूक ब्रेक, याद रखिएगा दोनों मिला के मैंने इसका ट्रिक बता रखा है। पढ़ते हैं 95, मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को हम लोग क्या बोलते हैं मतलब कविता के तौर पे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द हिडन पॉ, मतलब छुपा हुआ रुस्तम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द हिडन पॉ हम लोग मैकाविटी कहते हैं, ये आपके कविता की लाइन भी है।
96 पढ़ते हैं, द पोएट वाज विद हिज डैश पासिंग बाय द क्रिमेशन घाट, मतलब कि फादर, मतलब कि वो अपने किसके साथ, मतलब कि घाट पे घूमने के गया था, तो अपने पिता के साथ वो गया था, मतलब घाट पे घूमने के लिए अपने पिता के साथ वो गया था बर्निंग घाट घूमने के लिए। किस कहानी के है, तो फायर हिम से लिया गया है, जो लिखा गया किसके, के दारुओं के द्वारा लिखा हुआ है। 97 पढ़ते हैं, हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, मतलब यूनिवर्सिटी विट्स किन्हों कहा जाता था। इसके ऑप्शन है एलिजाबेथन विक्टर, ऑप्शन बी विक्टोरियन स्कॉलर्स, ऑप्शन डी इंडियन स्कॉलर, या ऑप्शन डी ब्रिटिश स्कॉलर्स। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्रिटिश स्कॉलर, ऑप्शन नंबर डी। 98 पढ़ते हैं, आर्म्स एंड द मैन किनके द्वारा लिखी हुई किताब है। आर्म्स एंड द बड़ी फेमस किताब, आपका एग्जाम में 3-4 बार आया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीबी शॉ, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, जीबी शॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ये वाला पक्का कल आएगा। 99 पढ़ते हैं, डैश वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, मतलब किसका मिडिल इंग्लिश पे बहुत कि सबसे ज्यादा प्रभाव था। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए इंडियन, ऑप्शन बी स्कैंडिनेवियन, ऑप्शन डी ग्रीक, या ऑप्शन डी लैटिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्कैवेंडिनियन, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं, डैश विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, तो क्या है जो कॉमन लैंग्वेज पूरी दुनिया के लिए बन जाएगा, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल, जो कि पूरे सार्वभौमिक हो चुका है इंग्लिश अब, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे ऑब्जेक्टिव मैंने 100 का करा चुके हैं। इस सवाल को जितना भी मैंने कराया उसी से कम आपको 10 एग्जाम में आने वाले हैं, पक्का आ जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका 50 में कितना आया है। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको 50 में कितना आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।